जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षाविद सागर में। तो आज जो है हम सर्कल का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सर्कल। लास्ट वीडियो में मैंने सर्कल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। क्या सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सीकेंड क्या होता है। फिर आपको दो थ्योरम बताई थी जिसके बेसिस प्रूव करना भी सिखाया था, जिसके बेसिस पे पूरा जो सर्कल है आपका वो डिपेंडेंट है। पहला, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये दो चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है बच्चों, अब आज जो है उसके बाद 3 क्वेश्चन भी कराए थे जो फाइन वाले। आज हम कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन देखेंगे, कुछ देखेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, सर्कल के 2-4 पार्ट निकालेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ में हम खत्म करेंगे इसे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है कि अगर हमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इफ ए बी बराबर ए सी देन प्रूफ बी ई बराबर ई सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखना बच्चों, ये सर्कल, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये ए बी सी, यहाँ ई है, ये एफ है, ये डी है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना बच्चों जो कहने जा रहा हूं मैं, जो मैं कहने जा रहा हूं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, ए बी बराबर ए सी। फिर जो टू प्रूव है वो लिखो, मतलब जो प्रूव करना है वो लिखो, बी ई बराबर ई सी। सर्कल इसलिए सबसे इजी है बच्चों क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीजें हैं, 2 थ्योरम है। समझ आ रहा है? हाँ है ना। अब देखो प्रूफ, देखो अब प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ करने के लिए बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं। देखो, जब भी आप सर्कल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जब भी आप सर्कल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो सबसे पहले आंख बंद करके वो सारे टेंजेंट्स इक्वल लिख लो जो भी आपको दिख रहे हैं, जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां देखूं, ए पॉइंट से 2 टेंजेंट है, ए एफ और ए डी, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो ए एफ बराबर होगा ए डी के, क्योंकि ए पॉइंट से 2 टेंजेंट। ठीक है, ए पॉइंट से 2 टेंजेंट, बी पॉइंट से 2 टेंजेंट, कौन कौन से, बीई और बी एफ। दिख रहा है बच्चों, बीई और बी एफ। सेम सी पॉइंट से 2 टेंजेंट, सीई और सी डी, सीई और सी डी। ये तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल है क्यों है, क्योंकि थ्योरम हमें पता है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसमें लिख रहा हूं, आगे किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, ब्रैकेट खोल लूंगा ऐसे, आपको बाकी जो लिखना है लिख देना, जो नहीं मतलब ये थ्योरम लिख देना। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं। अब देखो प्रूफ क्या करना है, बी और ई सी, बी और ई सी ये प्रूफ करना है। बी को ई सी के बराबर प्रूफ करना है। किस तरीके से करें भाई, बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है कि ए बी और ए सी बराबर दिए हुए हैं, ए बी और ए सी बराबर दिए हुए हैं। दिख रहा है बच्चों, ए बी और ए सी बराबर दिया। अगर क्वेश्चन कोई चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ गिवन है तो फालतू में तो गिवन नहीं होगी, कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा। तो इसका यूज़ करना देखते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, ये ए बी, ये ए सी, ये ए बी, ये ए सी। हमें प्रूफ करना है बी ई और ई सी। अच्छा, ओहो देखो ए बी में से क्या माइनस करूं मैं कि वो बी ई के पास आए। ए बी में से क्या माइनस करूं कि बी ई के पास आए। देखो अगर ए बी में से, ध्यान से समझना बच्चों, अगर ए बी में से मैं ए एफ माइनस कर रहा हूँ, दोनों साइड ए एफ माइनस कर रहा हूँ, अगर मैं ए एफ दोनों साइड माइनस कर रहा हूँ, अभी समझ आएगा ए एफ क्यों माइनस किया मैंने ए बी में से ए एफ इस साइड भी माइनस, ए एफ इस साइड भी माइनस। ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी माइनस ए एफ, ए सी माइनस ए एफ तो है ही नहीं इधर। ए एफ किसके इक्वल है बच्चों, ए डी के। ए एफ किसके इक्वल है, ए डी के। इसको लिख लेना फर्स्ट, इसको लिख लेना सेकेंड, इसको थर्ड। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा, ए बी में से अगर मैंने ए एफ माइनस किया, ए बी में से ए एफ माइनस किया, क्या बच गया, बी एफ बच गया। ए सी में से ए डी माइनस किया, ए सी में से ए डी माइनस किया, तो क्या बच गया, ये बच गया सी डी। क्या बच गया, सी डी। देखो ए बी में से ए एफ माइनस किया, इतना तो चला गया, इतना बच गया। ए सी में से ए डी माइनस किया तो इतना चला गया, ये बच गया सी डी। समझ आ रहा है? हाँ है ना, कोई दिक्कत कहीं भी। हमें तो ये प्रूफ करना ही नहीं था भाई। बी एफ जो है किसके इक्वल है बच्चों,
बी ई के, और सी डी जो है किसके इक्वल है बच्चों, सी ई के। ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। यही हमें प्रूव करना था, यही हम कर चुके हैं प्रूव। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब देखना बच्चों, ध्यान समझना। अब ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा ए एफ माइनस करना है। देखो क्वेश्चन करोगे तो समझ आते जाएगा। बाकी ए एफ ही क्यों माइनस किया हमने बी एफ क्यों नहीं माइनस किया। देखो अगर हम बी एफ माइनस करते, ए बी में से बी एफ माइनस करते तो हम ए एफ के पास पहुंच जाते। ए एफ तो बी ई से बहुत ज्यादा दूर है, हमें बी चाहिए ना प्रूफ में, तो बी कैसे लाए, जितना इसके पास आते जाएंगे उतने जल्दी हमारा क्वेश्चन होता जाएगा। तो अगर हम ए एफ की जगह बी एफ माइनस करते तो हम बी ई से और दूर चले जाते, इसलिए हमने क्या करा, ए एफ माइनस किया ताकि बी के पास आ जाए। अब बी के पास आ गए तो बी एफ बचा, बी एफ बी के बराबर ही है। समझ आ रहा है, हाँ है ना। आप ए डी भी माइनस कर सकते थे, ए डी एफ के बराबर है तो भी वही सेम चीज़ होती है। समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन दिखाता हूँ बच्चों आपको, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो क्या बोला, एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स। गिवन क्या है भाई, पहले गिवन टू प्रूफ लिखो। गिवन है एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है कि एक्स ए प्लस ए आर बराबर एक्स बी प्लस बी आर, ठीक है। प्रूफ देखो भाई, हमें देखना ही नहीं क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले सारे टेंजेंट्स को क्या कर दो, इक्वल कर दो, जो भी दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है भाई, एक्स से दो टेंजेंट, एक्स पी एक्स क्यू, एक्स से दो टेंजेंट दिख रहा है, एक्स पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक देखते हैं, एक्स पी और एक्स क्यू। तो एक्स पी बराबर एक्स क्यू, ठीक है, मानते हो ये बात, हाँ है ना। ए से दो टेंजेंट, ए पी और ए आर। बी से दो टेंजेंट, बी आर और बी क्यू। समझ आ रहा है बच्चों, बी आर और बी क्यू, कोई दिक्कत, ठीक है। इन तीनों का रीजन वही, इस बॉक्स में पता है ना क्या माल आएगा, वो लिख देना, ठीक है। चलो ब्रैकेट में। अब देखो क्या करना है, हमें पता है कि एक्स पी बराबर एक्स क्यू है, मानते हो, ये रहा, ये लिखा मैंने यही। एक्स पी को क्या लिख सकते हैं, एक्स पी दो चीज़ों से मिलकर बना है, देखो एक्स ए और ए पी। तो एक्स पी को लिख सकता हूँ एक्स ए प्लस ए पी, और एक्स क्यू को क्या लिख सकता हूँ, एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी प्लस बी क्यू लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ है ना। अब देखो इसमें से दो चीज़ें हमें प्रूफ में चाहिए, क्या, एक्स ए चाहिए, एक्स ए चाहिए, एक्स बी चाहिए, एक्स बी चाहिए। जो चीज़ चाहिए कभी भी उस चीज़ को नहीं छेड़ोगे, जो नहीं चाहिए उसको छेड़ दो, ठीक है, छेड़ना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो एक्स ए प्लस ए पी, ए पी किसके इक्वल है बच्चों, ए पी ए आर के इक्वल है, एक्स बी रहेगा। बी क्यू किसके बराबर है, बी आर के बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसे फर्स्ट और सेकंड मान लो। तो कितना इजी सा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ये सेकंड। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, इतना इजी ये क्वेश्चन था। देखो यही प्रूव करना था, इसलिए कहता हूँ टेंजेंट बहुत इजी चैप्टर है। और ये पेपर में आ रखे हैं, सारे बोर्ड्स में आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर साल आ जाता है रिपीट करके, ठीक है, बेशरम की तरह है ये, ठीक है, हर साल मुंह उठा के आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर हर साल आ रहा है तो कम से कम मुश्किल तो होगा ही भाई, एकदम भाई बच्चों की फट जाए करके। इतना इजी, इतना बकवास, इतना घटिया क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखना बच्चा क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। भाई एक पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना दे रहा हूँ, थोड़ी मेरी ड्राइंग बच्चों, अब ये मत बोलना स्क्वायर है ये तो, ठीक है, ऐसी है भाई मेरे ड्राइंग में, अगर कोई दिक्कत हो बच्चों, ठीक है, तो आप लोग अपनी ड्राइंग ठीक कर लेना, मेरी तो बेकार है ही, ठीक है बच्चों। तो बोला एक सर्कल है, उसके चार साइड से ए बी सी, क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल उसके चारों साइड्स को टच कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल उसके चारों साइड्स को टच कर रहा है बच्चों, कोई दिक्कत कहीं भी। देखते हैं बच्चों क्या करना है। तो गिवन क्या है, गिवन लिख दोगे भाई, एक सर्कल है, टच कर रहा है पूरे साइड्स के क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, लिख देना भाई। टू प्रूव में क्या आएगा बच्चों, ये पूरी चीज आ जाएगी टू प्रूव में। अब प्रूफ देखो, देखो दो तरीके हैं प्रूफ करने के, इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि एलएचएस लेके आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दूं, और तरीका नंबर दो जो है वो बड़ा प्यारा है, ध्यान से समझना बच्चों। यहां पे मैंने क्या बताया, सर्कल का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले सारे टेंजेंट्स को इक्वल कर दो।
ठीक है, हम अभी भी वही करेंगे, सारे टेंजेंट्स को इक्वल करेंगे, लेकिन थोड़ा एक पैटर्न होगा उन टेंजेंट्स को इक्वल करने के लिए। एक पैटर्न होगा, क्या पैटर्न होगा, ध्यान से जो चीज़ मैं कह रहा हूँ समझना। या देखो ए बी है और सी डी है, अच्छा ये ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, अच्छा इसे कुछ पॉइंट्स मान लेता हूँ, ये पी क्यू आर एस, ठीक है। देखो ध्यान से, ए बी और सी डी, ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, बी सी और डी है, बी सी ये रहा, डी ए ये रहा, यानी अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है हमें, अपोजिट साइड्स के सम को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से बच्चों समझना जो चीज मैं कहने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो अपोजिट साइड्स के जो टेंजेंट है, मतलब जैसे ए बी किससे मिलकर बना है, ए पी और पी बी से, तो मैंने लिख दिया ए पी और पी बी। इस तरीके से आपको करना है प्रूफ, ठीक है। ए बी को लिख दिया ए पी और पी बी। अच्छा, सी डी किससे मिलकर बना है, ये रहा सी डी किससे मिलकर बना है, सी आर और डी आर से, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? अब ध्यान से जो चीज मैं कहने जा रहा हूं समझना, ये इजी तरीका, सबसे इजी तरीका। देखो एपी एक टेंजेंट है, एपी किसी ना किसी टेंजेंट के इक्वल होगा, किसके, एएस के इक्वल। एपी किसके इक्वल, एएस के। देखो एपी एएस, एपी एएस, ए पॉइंट से दो टेंजेंट गए, एक एपी एक एएस। पीबी देखो बी पॉइंट से दो टेंजेंट, पीबी और बीक्यू, पीबी किसके इक्वल होगा, बीक्यू, पीबी और बीक्यू। ऐसे सीआर ये रहा, सीआर किसके इक्वल होगा बच्चों, देखो सीआर सीक्यू, सीआर और सीक्यू। ऐसे डीआर जो है, ये डीआर किसके इक्वल होगा, डीएस के। कोई दिक्कत बच्चों? रीजन इन सब का पता ही है आपको, इस ब्रैकेट में लिखोगे, इसे लिखो फर्स्ट, इसे लिखो सेकंड, इसे लिखो थर्ड, इसे लिखो फोर्थ। समझ आ रहा है बच्चों? अब क्या कर दोगे, चारों को ऐड कर दो, लिखो एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सबको ऐड करो, तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर। जब आप ऐड करते हो तो एल एच एस वाले एल एच एस में ऐड होता है, आर एच एस वाले आर एच एस में। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो ध्यान से देखो, ए पी और पी बी क्या बन जाएगा बच्चों, ए पी और पी बी बन गया ए बी। सी आर और डी आर क्या बन जाएगा बच्चों, सी आर और डी आर बन जाएगा सी डी। मानते हो ये बात, हाँ या ना? अब देखो अगला, देखो यहाँ देखो, ये ए एस और डी एस ये मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चों, ए एस और डी एस मिलकर क्या बन गया, ए एस और डी एस बन गया ए डी। अब बी क्यू और सी क्यू ये मिलकर क्या बन गया बच्चों, देखो ध्यान से, बी क्यू और सी क्यू क्या बन गए, बी सी। यही हमें प्रूव करना था, ध्यान से देखो, बी सी प्लस डी है या ए डी प्लस बी। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत? देखो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अच्छा, इसका एक और तरीका देखो, जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था, वो तरीका क्या है, ध्यान से समझो। एक तो तरीका ये हो गया, इसे कहेंगे M1, M1 मतलब मेथड 1। अब M2 देखो, मेथड 2। भाई ये सारी चीज़ें तो लिख दोगे, ये सारी चीज़ें लिख दोगे, ठीक है, ये चारों चीज़ें लिखोगे, इतना तो सेम। क्यों? क्योंकि लेंथ, अब इसमें सेकंड मेथड में कोई पैटर्न से मतलब ही नहीं है, आप कोई भी टेंजेंट कैसे भी इक्वल लिख दो, आप इसको लिख दो, कैसे भी लिख दो, ए एस ए पी लिख दो, ए पी ए एस लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने चारों टेंजेंट इक्वल लिख दिया, कि जैसे मान लो मैंने बोला ए पी किसके इक्वल, ए एस के, फिर डी एस किसके इक्वल, डी आर के, फिर सी क्यू किसके इक्वल, सी आर के, फिर बी क्यू किसके इक्वल, बी पी के। कैसे भी लिख दो, इन सब का रीज़न वही है, कोई दिक्कत? अब देखो, जो हमें प्रूव करना है उसमें से ले लो एल एच एस। एल एच एस क्या है, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। एल एच एस लिया हमने, एल एच एस क्या है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, यह है एल एच एस, ठीक है। अब ए बी किससे मिलकर बना है बच्चों, ए पी प्लस पी बी। ए बी जो है पूरा ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है, तो ए बी को मैंने लिख दिया ये प्लस का साइन प्लस, सी डी किससे मिलकर बना है बच्चों, सी आर प्लस डी आर से, सी आर प्लस डी आर से, ठीक है। अब देखो, ए पी किसके इक्वल है, ए एस के। पी बी किसके इक्वल है, पी बी देखो ये रहा, बी क्यू के। सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के। डी आर किसके इक्वल है, डी एस के। तो देखो, ए एस और डी एस मिलकर क्या बन गए, ए एस और डी एस मिलकर क्या बन गए बच्चों, ध्यान से देखो, ए एस और डी एस बन गए ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बन गए बच्चों, क्या बन गए, बी सी। तो ध्यान से देखो, ए डी प्लस बी सी आ गया, ए डी प्लस बी सी ये किसके इक्वल, ए बी प्लस सी डी के। ये एल एच एस इज इक्वल टू आ गया आर एच एस। एक तरीका ये है, दोनों में से किसी भी तरीके से करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रहा है बच्चों? इतना इजी ये क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में कितने बार आया है देखो भाई, आपके सामने है 2008 9 12 13 15 16 17 18 21 22 आते ही जा रहे हैं। समझ रहे हो? हमें समझ आ रहा है? कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी?
नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक सर्कल है, एक सर्कल है, वो टच कर रहा है साइड बी सी को ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक ट्राइंगल बन रहा होगा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड होगी एक बी सी, ए बी सी। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये सर्कल के एक साइड को टच कर रहा है, ये सर्कल के एक साइड को, मतलब बी सी जो है ये सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, अब बोला क्या है, ए बी को और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है, ए बी को प्रोड्यूस किया गया है, ए सी को भी प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सी फिगर बन रही है पर मस्त है। ठीक है, ए बी को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, पी तक, इतने क्यू तक, और ए सी को प्रोड्यूस किया गया आर तक। ठीक है, ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया पी और क्यू और आर तक, और पी ये पॉइंट है जहाँ पे बी सी टच कर रहा है। क्वेश्चन देखो फिर से समझो क्या बोला है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड है बी सी, वो सर्कल को टच कर रही है कहाँ पे, पी पॉइंट पे। ए बी एंड ए सी को प्रोड्यूस किया गया, ए बी एंड ए सी को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, क्यू और आर तक। ठीक, अब देखो भाई, गिवन में क्या लिखोगे भाई, लिख देना कि भाई ट्राइंगल ए बी सी है जो पी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, और ए क्यू और ए आर टेंजेंट है, ये सब लिख देना आप। ठीक है, फालतू की चीज़ें हैं लिख देना। टू प्रूव में क्या लिखोगे, ये पूरा लिख देना, छाप देना। ठीक है, प्रूफ करते हैं डायरेक्ट हम, हमें तो मज़ा आता है प्रूफ करने में। ठीक है, क्या करने में, प्रूफ करने में। अब देखो प्रूफ कैसे होगा भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पेरीमीटर का मतलब पता है, पेरीमीटर का मतलब आता है सारी साइड्स को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कैसे आएगा, ए बी सी के ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे आएगा, ए बी को प्लस करूँ, प्लस बी सी को प्लस करूँ, प्लस ए सी को प्लस करूँ, तीनों साइड्स को प्लस कर दूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा, तीनों साइड्स को प्लस करूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब मैंने बोला था भाई, सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आंख बंद करके क्या करोगे, सारे टेंजेंट्स को इक्वल कर दो, सारे टेंजेंट्स को इक्वल कर दो। भाई कौन कौन से टेंजेंट्स, ए पॉइंट से दो टेंजेंट, ए पॉइंट से कौन कौन से टेंजेंट, ए क्यू और ए आर, ए पॉइंट से दो टेंजेंट, ए क्यू और ए आर। बी पॉइंट से दो टेंजेंट, कौन कौन से, बी क्यू और बी पी। सी पॉइंट से दो टेंजेंट, सी पी और सी आर। देखो, ए पॉइंट से दो टेंजेंट, ए क्यू ए आर, ए क्यू ए आर। बी पॉइंट से दो टेंजेंट, बी क्यू बी पी, बी क्यू बी पी। सी पॉइंट से दो टेंजेंट, सी पी सी आर, सी पी सी आर। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं भी, इन सब का रीजन वही सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेट कर लेना, बहुत बढ़िया बच्चे। अब देखते हैं, अब इस साइड को ऐसे हम लिखते हुए आएंगे। ए बी क्या है, देखो ए बी क्या है, ए बी तो ये रहा, बी सी क्या है, बी सी ये रहा। ठीक है, ए बी को ए बी रहने दो, ए बी को ए बी रहने दो। अच्छा, बी सी को मैं तोड़ सकता हूँ, बी सी जो है पूरा, इसको मैं लिख सकता हूँ बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी। अच्छा, मैंने ए बी को क्यों नहीं छेड़ा, ए बी को इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि प्रूफ में चाहिए ए क्यू, प्रूफ में चाहिए ए क्यू। ए क्यू भाई, ए बी का रूल आएगा भाई, ए बी का रोल आएगा ए क्यू प्रूफ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि रास्ते में पढ़ रहा है भाई, ए क्यू के रास्ते में ए बी पढ़ रहा है, समझ आ रहा है। तो मैंने क्या करा, बी सी को तोड़ दिया, बी सी को ऐसे तोड़ दिया मैंने, क्योंकि बी सी को लिख सकता हूँ मैं बी पी प्लस पी सी। ए सी को सेम रखा, ए सी को क्यों सेम रखा अभी आपको समझ आएगा। अब ध्यान से देखो, ए बी को ए बी रखा। अच्छा, बी पी किसके इक्वल है, बी पी बी क्यू, बी पी बी क्यू, बी पी बी क्यू, तो बी पी को लिख दिया बी क्यू। सेम पी सी किसके इक्वल है, पी सी, पी सी या सी पी, पी सी सी आर, पी सी सी आर, तो ये सी आर के इक्वल, और ए सी तो एज इट इज। अब देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, ए क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी क्या हो गया बच्चों, ए आर। भाई प्रूफ तो हुआ ही नहीं, ए क्यू तो ए क्यू है, ए आर तो ए आर है। कोई नहीं भाई, यहां देखा है एक, ये भाई ए क्यू तो हमें प्रूफ में चाहिए ही, तो ए क्यू को मत छेड़ो, ए आर को मैं लिख सकता हूं ए क्यू। और साइड में क्या चल रहा था बच्चों, साइड में चल रहा था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
तो ए क्यू प्लस ए क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 2AQ, और यहाँ क्या चल रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, 2 मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड, तो हाफ बन जाएगा क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, 2AQ के बच्चों। यही प्रूव करना था, इसी का हमें प्रूव हो गया बच्चों। क्या हो गया, 2AQ के बराबर प्रूव करना था, मतलब सिर्फ AQ के बराबर प्रूव करना था, तो AQ हो गया। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी, इतना इजी ये क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं एक और क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में, सारे क्वेश्चन अभी तक जितने कराए सारे बोर्ड्स में आए हुए हैं और रिसेंट में आए हुए हैं। बोला 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट C, तो भाई 2 सर्कल है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहे हैं, C पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C, मतलब एक टेंजेंट जो है कॉमन टेंजेंट, ये क्या है, कॉमन टेंजेंट जो कि C पे है, इसे ऐसे बनाओ, कॉमन टेंजेंट है C पे, थोड़ा सा छोटा बनाओ, ये जो कॉमन टेंजेंट है C पे, ये जो कॉमन टेंजेंट है C पे, हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है ये बाइसेक्ट करेगा एक और कॉमन टेंजेंट को जो कि P और Q पे है, जो कि P और Q पे है, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये P ये Q, मतलब क्या है कि भाई इसे R मान लेता हूँ मैं, ठीक है। बोला क्या है कि 2 सर्कल है, वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को C पे, C से एक कॉमन टेंजेंट है, मान लिया CR, एक टेंजेंट हो गया इसका। बोला ये जो टेंजेंट है ये बाइसेक्ट करेगा, ये CR जो है बाइसेक्ट करेगा किसको, एक और कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल के P और Q पे, ये हमें बोला है क्वेश्चन में। देखो तो गिवन क्या है, क्या गिवन में लिखोगे, गिवन में लिख देना भाई सर्कल्स टचेज, 2 सर्कल टचेज एट पॉइंट C, और ये इक्वल है, आपस में कर देना। टू प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव करना है कि ये जो CR है, CR ये बाइसेक्ट कर रहा है PQ को, ये हमें प्रूव करना है। CR जो है बाइसेक्ट करेगा PQ को, यानी हमें प्रूव करना है PR बराबर RQ। भाई देखना, इतना समझ जाओ क्या बोलूँ मैं। अच्छा R पॉइंट से 2 टेंजेंट दिख रहे हैं इस वाले सर्कल पे, देखो दिख रहा है ये 2 टेंजेंट R पॉइंट से, एक तो दिख रहा है RC और एक दिख रहा है RP, इसे फर्स्ट ले लो। R पॉइंट से ही इस वाले सर्कल पे दिख रहा है 2 टेंजेंट, कौन कौन से, RC और RQ, इसे सेकंड ले लो। रीजन दोनों के लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, भाई RC इसके इक्वल भी, RC इक्वल भी, इसके इक्वल भी, तो जब 2 चीज़ें आपस में एक से अलग अलग चीज़ों की इक्वल होती है तो ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी RP बराबर RQ हो गया। यही हमें प्रूव करना था, लिख दो मैं, हैंस जो है RC बाइसेक्ट्स PQ। इतना घटिया सा क्वेश्चन था ये, समझ रहे हो, आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। तो इतना इजी सा ये क्वेश्चन था, दिखने में इतना डरावना, कॉमन टेंजेंट 10 बार लिख दिया, कॉमन टेंजेंट 10 बार लिखने से डर थोड़ी जाएंगे हम, समझ आ रहा है, 50 बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ईजी है इसलिए हम मिनट में कर देंगे इसे, समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, अभी जो करा था ना क्वाड्रिलेटरल वाला, उससे भी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इतने इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्टार बना लेना भाई, बहुत सारे स्टार, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो बनाते होंगे ना स्टार इंपॉर्टेंट के लिए, तो स्टार बना लेना बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों में से कुछ भी लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। बोला इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल सो दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ठीक है। बोला एक पैरेललोग्राम है, भाई पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा। बोला एक सर्कल है जो कि इसके सारी साइड्स को टच कर रहा है, ये थोड़ा मस्त सा सर्कल है, आप सर्कल मान लेना, ठीक है, सर्कल ही है ये, ठीक है बच्चों, अगर नहीं लग रहा तो मान के चलो सर्कल है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक पैरेललोग्राम है A B C D, ये टच कर रहा है P Q R S पे,
ठीक है भाई, हमें एक चीज तो बता दी, क्या बता दिया भाई, गिवन है कि ABCD क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी AB इक्वल होगा किसके, CD के, और AD इक्वल होगा किसके बच्चों, BC के। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ध्यान से समझना जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, अब बच्चों ध्यान से समझना जो चीज़ कहने जा रहा हूँ। टू प्रूफ क्या करना है हमें कि जो ABCD है ना बच्चों, ये रोम्बस है। ABCD क्या है बच्चों, रोम्बस है। हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, रोम्बस है। अब ध्यान से समझना जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD रोम्बस है, अब ध्यान से समझना, एक पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूफ करें, एक पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूफ करें। देखो, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको कभी भी एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो कुछ मत करो, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बगल वाली, ये या ये, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को आप इक्वल प्रूफ कर दो एक पैरेललोग्राम की। पहली बात पता क्या होना चाहिए कि वो पैरेललोग्राम है। अगर एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, आप बोल दोगे कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों, ध्यान समझो। मान लो ये एक कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का आपको पता है कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब ये इसके इक्वल है, अगर मैंने प्रूफ कर दिया ये दोनों भी इक्वल है, अगर मैंने प्रूफ कर दिया ये इसके भी इक्वल हो गया, तो अगर ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी हो गया, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएगा। कोई भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करते ही चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों। कोई भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करते ही चारों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए आपको रोम्बस की खासियत क्या होती है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, और जैसे आपको पता चला सारी साइड्स इक्वल है तो आप क्या बोल दोगे, हेंस इट इज अ रोम्बस। तो बस देखो क्या करना है हमें, प्रूफ देखो। सबसे पहले आपको करना है जो मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल वाले में कि अपोजिट साइड्स का सब, वही सेम चीज कि यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स है ना बच्चों, अपोजिट साइड्स जो आ रहे हैं उसके साइड्स को लिख दो। जैसे अपोजिट साइड्स क्या है, AB और CD, तो AB में क्या क्या आ रहा है बच्चों, AP आ रहा है, और क्या आ रहा है, PB आ रहा है। AB में क्या क्या आ रहा है, AP और PB। सेम चीज करेंगे, वो क्वाड्रिलेटरल में कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले, सेम चीज करेंगे इसमें। CD में क्या क्या आ रहा है बच्चों, CR और DR, क्या आ रहा है, CR और DR। अब देखो AP किसके इक्वल है बच्चों, AP इक्वल है AS के, क्योंकि टेंजेंट है। PB किसके इक्वल है, BQ के। CR किसके इक्वल है, CQ के। DR किसके इक्वल है, DS के। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ले लिया भाई। रीजन आपको पता ही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, वही सेम एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐड कर दो भाई सबको। जैसे ही सबको ऐड करोगे तो देखो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब देखो ध्यान से जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, AP और PB मिलके क्या बनेंगे, AB। CR और DR मिलके क्या बनेंगे, CD। AS और DS मिलके क्या बनेंगे बच्चों, याद आ रहा है क्वाड्रिलेटरल में सेम करा था, क्या बन जाएंगे, AD। BQ और CQ मिलके क्या बन जाएंगे बच्चों, BC। यहां तक तो सेम हमने क्वाड्रिलेटरल में भी करा था, इसके आगे का जो फंडा है ना वो यहां दिखाऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, देखो अच्छा हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो AB को तो मैंने AB लिखा। अच्छा CD किसके इक्वल है, किसी भी एक को चेंज कर दो। CD किसके इक्वल है, CD इक्वल है AB के, तो CD को AB लिख दिया मैंने। ठीक है, अब AD को AD रहने दिया। BC किसके इक्वल है बच्चों, BC देखो किसके इक्वल है, AD के, BC को AD लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2AB बराबर 2AD, तो 2 से 2 कट गया, AB बराबर AD आ गया। देखो AB AD के बराबर, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। आप लिख दोगे क्या, इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखनी है क्या, वी नो दैट whenever in a parallelogram adjacent sides are equal then it is said to be a rhombus।
सिंपल, कि आप ये कह दोगे, या ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप ये भी लिख देना, लास्ट में लिखना वो कि ए बी बराबर ए डी आ गया। हमें पता था कि ए बी जो है सी डी के बराबर है और ए डी जो है बी सी के बराबर है। ठीक है, इसे कुछ भी ले लो, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ लिखोगे। फ्रॉम फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ से क्या पता चला कि ये चारों साइड्स बराबर होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। हैंस ए बी सी डी इज अ रोमस, ए बी सी डी इज अ रोमस। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो। देखो अब इस चैप्टर के ना कुछ 10 क्वेश्चन है। ये वाली वीडियो छोटी कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। 10 क्वेश्चन मिनिमम, वो 10 क्वेश्चन कर लोगे, आपको सर्कल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट वीडियो होगी वो, कोशिश करूँगा उसी में पूरा चैप्टर खत्म करा दूँ, नहीं तो देखेंगे जो भी होगा। अब इस चैप्टर में अगर ये तीनों वीडियो देख लो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो आज क्वेश्चंस करें ये सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन और आएंगे अगले पार्ट में, वो भी बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस के बाद आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों इसे देखो अच्छे से, इन क्वेश्चंस को करो अच्छे से, आप देखो और क्या क्या करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फाइंड वाले और कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे लाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।